मनवा जप ले हरि को नाम रे, मनवा जप ले हरि को नाम रे। नाम रटत है मनवा जो कोई, नाम रटत है मनवा जो कोई, पार हुए भवते नाम रट ले हरि को रे। जय राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल एक साधक भाई ने यह आज्ञा प्रेषित की कि वे पूज्य बाबा उड़िया बाबा के नाम जप और संकीर्तन के विषय में जो उपदेश हैं उनको श्रवण करने चाहते हैं। आज उन्हीं की आज्ञा को पूरित करते हुए भक्ति कुंभ परिवार उड़िया बाबा के नाम जप के जो उपदेश हैं उन्हें श्रवण करा रहा है। आइए आप और मैं सब बाबा के द्वारा नाम की जो महिमा का गान किया गया उसे श्रवण करते हैं, हृदय में नाम को धारण करते हैं, जिह्वा से राम 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 जपते हैं और अपने इस जीवन को सार्थक करते हैं। पूज्य बाबा श्री से एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि बाबा सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बाबा कहते हैं नाम जप करना सबके लिए सुगम है और श्रेष्ठ है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया नाम जप में रुचि कैसे हो? बाबा कहते हैं रुचि होना ही कठिन है, रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए उत्साह पूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए, इससे उबने की जरूरत नहीं है। अर्थात आपको और मुझे बाबा कह रहे हैं मन लगे ना लगे, ये बड़ा प्रश्न रहता है कि मन लगे बिना नाम जपने का क्या फायदा। बाबा कह रहे हैं मन लगे या ना लगे, आपको और मुझे उत्साह पूर्वक राम 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 नित्य निरंतर जपना है और जपने का ही प्रताप होगा। आपका और मेरा मन लगने लगेगा, रुचि उत्पन्न होने लगेगी। फिर प्रश्न किया गया कि श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए, नाम क्यों जपना चाहिए? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, रघुनाथ जी सबके नाथ हैं, इसलिए उनका कीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत है, इसलिए प्यारे के नाम का जप कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना रहा नहीं जाता। ये भक्तों का मानव स्वभाव है, इसके लिए भले ही उनको कोई निंदा करे। ये एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता, किसान से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्णचंद्र के नाम का कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कि महाराज जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं उन्हें बहुत आदमी ढोंगी बताते हैं, अब क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं बताने तो ढोंगी, भोरे को तो रस चूसने से काम है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान नाम कीर्तन में लज्जा आती है। क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है? जिज्ञासु ने फिर अगला प्रश्न किया। वह जानना चाहता था कि कीर्तन की आखिर महिमा क्या है। बाबा कहते हैं कीर्तन भी ध्यान है। भगवत भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना, इस जगत को भुलाना, यही तो लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए तो जप करो, जप से थक गए तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय से भी थको तो ध्यान करो, ध्यान से थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट ना करो, हर समय किसी न किसी भगवत चिंतन होना चाहिए। कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता है? बाबा कहते हैं यदि पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी नहीं होगा। जब तुम सुल्फा बीड़ी तंबाकू आदि का सेवन करते हो, ताश खेलते हो, बुरा नहीं मानते तो इसको क्यों बुरा मानते हो? कुछ न करने से तो अच्छा है कुछ किया जाए। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दश हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार नाम जपना चाहिए। जिज्ञासु फिर प्रश्न करते हैं बाबा से कि श्री कृष्ण कीर्तन से क्या लाभ? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं।
उन सिद्धों को जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, उनके प्यारे नाम लेने में परम आनंद आता है। जिज्ञासु कहता है, महाराज जी, संकीर्तन उत्सवों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबा कहते हैं, मैं तो कहता हूँ हरिनाम संकीर्तन हरिनाम में आसक्ति होने के लिए होना चाहिए, भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं। अर्थात हम बार बार प्रयोजन पूछते हैं कि सकाम या निष्काम कैसे नाम जपना चाहिए। बाबा यहाँ कहते हैं कि नाम जप में ही आसक्ति हो, हरि के नाम में साधक की रुचि हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए। इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आपको और मुझे नाम जपना चाहिए। अगला प्रश्न आया कि तो क्या भगवत नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? बाबा कहते हैं, हाँ, अवश्य बढ़कर है। भगवत नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन चाहे न हो, साधक को कोई परवाह नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार रहते हैं, मन तो लगता नहीं। ऐसी अवस्था में क्या जिह्वा से नाम जप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता है? बाबा कहते हैं, अवश्य लाभ होता है, क्योंकि सांसारिक काम भी बिना मन लगे पूरा हो जाता है। जैसे बही खाते का काम करते समय मन भ्रमण करता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे रहने पर भी काम पूरा हो जाता है, वैसे ही बिना मन लगे केवल जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण कहते रहने से, जपते रहने से भी सफलता अवश्य मिलती है। आगे जिज्ञासु ने प्रश्न किया बाबा से कि नाम जप, नाम स्मरण, नाम कीर्तन कौन सा श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने पर, उपांशु या मानसिक, किस जप में कौन उत्कृष्ट माना जाए? बाबा कहते हैं, साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभप्रद है। जो संयत चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर उपांशु और उसके बाद मानसिक जप करना अच्छा है। जैसे जैसे मन समाहित होता है वैसे वैसे मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगता है। ये साधना की उच्चतर अवस्था है। बाबा ने ये भाव प्रकट करने का प्रयास किया कि आप प्रारंभ में जोर जोर से राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि का जाप करते हैं, भीतर उससे प्रीति उत्पन्न होती है। फिर आप उपांशु जप की ओर प्रस्थान करते हैं। उपांशु से आपकी मलिनता दूर होती है, चित्त की और अधिक प्रीति बनती है और धीरे धीरे मानसिक जप की अवस्था बनती है। ये एक के बाद एक स्तरोत्तर बढ़ने वाली चीज है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया कि संकीर्तन में जो स्वर ताल आदि का रस आता है वह क्या बंधनकारी है? बाबा कहते हैं, वह भक्त के लिए तो बंधनकारक हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें भगवदीयता की भावना है। वह उसे श्रवण रस न समझकर भगवत रस समझता है। अतः भगवत प्राप्ति का साधन होने के कारण वह उसके बंधन का कारण नहीं हो सकता। हाँ, जिज्ञासु अवश्य इसकी उपेक्षा कर सकता है, यह जिज्ञासु को उसकी उपस्या रहती है, क्योंकि उसमें भगवत भावना नहीं होती। इसके सिवा भगवत प्रेम इसका लक्ष्य भी नहीं होता। वह तो भगवत तत्व का जिज्ञासु है। अतः उसे ये स्वर ताल भी विषय रूप प्रतीत होने के कारण है कि प्रतीत होते हैं, परंतु बोधवान तो उनमें न तो है बुद्धि होती है न उपादेय है बुद्धि ही। इसकी दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसके लिए। जिज्ञासु ने अगला प्रश्न किया कि कुछ लोग आपके ऊपर आक्षेप करते हैं कि आप लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश न देकर संकीर्तन का ही उपदेश क्यों देते हैं? बाबा कहते हैं, भाई, मैं ये कब कहता हूं कि संध्या मत करो? मैं तो कहता हूं जो संध्या कर सके वे अवश्य करे, किंतु जो अक्षर नहीं जानता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, न जिसे पढ़ने लिखने का समय है, वह मेरे कहने से संध्या कैसे याद कर सकता है? उससे मैं कहता हूं कि कीर्तन करो। यदि कीर्तन के लिए भी न कहूं तो कुछ भी नहीं करेंगे। महाराज, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि कीर्तन में आकर ओंकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसे सब नहीं बोल सकते, शूद्र का इसे उच्चारण करने का अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं, यदि मना करते हैं तो मत बोलो, शास्त्र के विरुद्ध मत चलो। हमारा कृष्ण नाम तो सब नामों से बढ़कर है, राम नाम तो सब नामों से बढ़कर है। देखो, मुझे बंगाली स्वामी ने एक श्लोक बतलाया था, उसमें श्री कृष्ण नाम की महिमा है, मैं आपको वही प्रकट करता हूँ। आप मंत्र के स्थान पर नाम की महिमा को जानिए और उसे कीजिए। बाबा कहते हैं कि सबसे अधिक
यदि कुछ महत्वशील है तो वह प्रभु का नाम है। आप केवल और केवल उस नाम के प्रति अपने हृदय में आस्था रखकर उसका जप करते रहिए, आपको समस्त फल स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जिज्ञासु कहने लगा कि लोग कहते हैं केवल जिह्वा से नाम जप करते रहने से कोई लाभ नहीं। किसी ने कहा, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बाबा फिर क्या फायदा? बाबा कहने लगे, ऐसा कहने वालों की बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। अपने को तो जैसे तैसे बने वैसे भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए। यदि मन भगवान में लग जाएगा तो फिर भजन करने के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति में तो फिर निरंतर भजन ही होगा। जब तक मन नहीं लगता तभी तक तो भजन करने का जोर लगाना पड़ता है। केवल जिह्वा से भजन करते करते भी भजन में मन लगने लगेगा। जो काम अधिक समय तक किया जाए उसमें मन लगना ही पड़ता है, यह नियम है। इसलिए बारंबार 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 आप प्रभु के नाम की आवृत्ति पूर्वक उच्चारण करते रहिए, जोर जोर से प्रभु को पुकारते रहिए, प्रीति अवश्य बनेगी। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा।